27 है जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 के ऊपर क्या करना है, फोकस करना है। तो ये तो बड़ा आसान सा रिज़ल्ट है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो इसको कर लेते हैं। क्वेश्चन 6 के ऊपर पहले कर लेते हैं। देखिए, आपको 3 डिग्री पॉलिनॉमियल चाहिए। कौन सी डिग्री पॉलिनॉमियल चाहिए? 3 डिग्री पॉलिनॉमियल चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि 3 डिग्री पॉलिनॉमियल जर्नल फॉर्म में इस तरह होता है। मैंने इसको पी ऑफ जेड से डिनोट किया, ए इंटू जी माइनस जी नॉट इंटू जी माइनस जी वन इंटू जी माइनस जी टू। अब जी नॉट, जी वन और जी टू क्या है ये आपको गिवन है 3 माइनस 2। तो जी नॉट की वैल्यू आपको गिवन है 3, जी वन की वैल्यू आपको गिवन है -2 आयोटा, जी टू की वैल्यू आपको गिवन है 2 आयोटा। ये सारे ऊपर पुट कर दोगे तो पी ऑफ जी कुछ इस तरह से बनेगा, ए इंटू जी माइनस 3, ओके, जी माइनस जी वन की जगह -2 आयोटा, फिर जी माइनस जी टू की जगह 2 आयोटा। तो पी ऑफ जी की वैल्यू आएगी, इसको सिंप्लीफिकेशन देते हैं, जी माइनस 3, ओके, तो माइनस और माइनस प्लस, तो ये +2 आयोटा इंटू जी माइनस 2 आयोटा। ये आपका मेन इक्वेशन आ गया। अब आपने क्या करना है, इसके लिए ए फाइंड करना है। वो किस कंडीशन से फाइंड करोगे? इस कंडीशन से। इस कंडीशन का मतलब क्या है? अब इस कंडीशन को मैं ले लेता हूँ। मतलब ये बना कि पी ऑफ 1 आपको क्या गिवन है 20, यानी जी की जगह 1 पुट कर दोगे, जी की जगह 1 पुट कर दोगे, जी की जगह 1 पुट कर दोगे, जी की जगह 1 पुट कर दोगे। चलो जी, 1 पुट किया तो a इंटू 1 माइनस 3 होगा, 1 प्लस 2 आयोटा होगा, 1 माइनस 2 आयोटा होगा। पी ऑफ 1 की जगह 20, तो 20 इक्वल टू a इंटू ए से आ जाएगा -2। ये देखिए, ये a प्लस बी, a माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 20 ऐसे आ जाएगा -2a, ऐसे आ जाएगा 1, ऐसे आ जाएगा 4, ऐसे आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, तो 4 आयोटा का स्क्वायर, माइनस 2 1 2, 10 दूनी 20, ये माइनस इधर आ जाएगा, तो ये -10 होगा, इक्वल टू a1 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस और माइनस प्लस, तो देखते जाइए। तो ये आ जाएगा 5, ए आएगा 5 1 5, 5 दूनी 10 होता है, तो ए की वैल्यू आएगी -2। ये ए की वैल्यू आपने इधर क्या करनी है, पुट करनी है, तो आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगा। तो पी ऑफ जी की वैल्यू आ जाएगी, ए की जगह पुट कर दोगे -2 जी माइनस 3 इंटू जी प्लस 2 आयोटा इंटू जी माइनस 2 आयोटा। अब आप देखते जाइए आगे, आगे क्या होगा, पी ऑफ जी इक्वल टू -2 अपनी जगह, जी माइनस 3 अपनी जगह, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो पी ऑफ जी की वैल्यू आ जाएगी -2 इंटू जी माइनस 3, यह आ जाएगा जी का स्क्वायर, यह आ जाएगा -4 आयोटा का स्क्वायर। तो पी ऑफ जी की वैल्यू आ जाएगी -2 इंटू जी माइनस 3, ये देखिए, ये जी स्क्वायर आ जाएगा, ये आयोटा स्क्वायर की जगह -1, तो वो आ जाएगा +1। तो पी ऑफ जी की वैल्यू आएगी -2 इंटू जी, पहले जी मल्टीप्लाइड होगा दोनों के साथ, जी स्क्वायर +4, फिर -3 मल्टीप्लाइड होगा दोनों के साथ। तो पी ऑफ जी की वैल्यू आ जाएगी -2 इंटू, ऐसे आ जाएगा जी का क्यूब, आगे 4z बनेगा, फिर -3z स्क्वायर आएगा, फिर -3 4 12 होगा। तो पी ऑफ जी की वैल्यू आएगी -2, तरतीब देते हैं z क्यूब, -3z स्क्वायर प्लस 4z -12। तब -2 मल्टीप्लाइड कर दोगे तो पी ऑफ जी इक्वल टू -2z क्यूब, माइनस और माइनस प्लस, 3 दूनी 6z स्क्वायर, माइनस ज़रबे प्लस, माइनस 4 दूनी 8z, माइनस ज़रबे माइनस प्लस, 12 दूनी 24।
ये आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड 3 डिग्री पॉलिनॉमियल। ये आपका रिक्वायर्ड क्या आ जाएगा, 3 डिग्री पॉलिनॉमियल। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। ये देखिए बिल्कुल आपके सामने 3 डिग्री पॉलिनॉमियल है क्योंकि मैक्सिमम पावर के। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देके ये मैंने अभी सॉल्व करना है। कहते हैं कि 4 डिग्री पॉलिनॉमियल फाइंड कर दे। तो मैं सबसे पहले जर्नल फॉर्म लिख देता हूँ। 4 डिग्री पॉलिनॉमियल इस फॉर्म में होता है, a इंटू जी माइनस जी नॉट इंटू जी माइनस जी वन इंटू जी माइनस जी टू इंटू जी माइनस जी थ्री। 1 2 3 4 रूट। जी नॉट की वैल्यू 2 आयोटा है, z1 की वैल्यू -2 आयोटा है, z2 की वैल्यू 1 है और z3 की वैल्यू -1 है। अच्छा पहले तो इन चीज़ों सारों को वैल्यू को पुट कर दोगे तो p ऑफ z की वैल्यू आएगी a इंटू जी माइनस 2 आयोटा, z1 की जगह माइनस इंटू माइनस 2 आयोटा, z माइनस 1 इंटू जी प्लस 1। आप कैलकुलेशन को सिंप्लीफिकेशन दे दे, z माइनस 2 आयोटा माइनस और माइनस प्लस तो z प्लस 2 आयोटा, z माइनस 1 इंटू जी प्लस 1। अब देखिए, अब इस कंडीशन को उठा लेते हैं। कंडीशन क्या है, p ऑफ 2 की वैल्यू है 240, यानी z की जगह 2, z की जगह 2, z की जगह 2, z की जगह 2, z की जगह 2 पुट कर दे तो p ऑफ 2 इक्वल टू a इंटू 2 माइनस 2 आयोटा, 2 प्लस 2 आयोटा, 2 माइनस 1, 2 प्लस 1। p ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है, 240, तो 240 इक्वल टू a इंटू a माइनस बी, a प्लस बी यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। 2 में से 1 निकाल दो 1, 2 में से 1 ऐड कर दो 1, 3 एकन 3 होगा तो 240 a इंटू ये 4 होगा, ये -4 आयोटा का स्क्वायर, ऐसे आएगा 3, 3 एकन 3, 80 3 240 होता है, तो ये 80 आएगा। a इंटू 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो माइनस और माइनस प्लस होगा, तो ऐसे आ जाएगा 8a इक्वल टू 80, 8 एकन 8, 8 दाई 80, तो a की वैल्यू आएगी 10। ये a की वैल्यू आपने इधर यूज़ करनी है, तो आप देखते जाइए। तो p ऑफ z की वैल्यू आएगी, a की जगह हमने 10 पुट किया, z माइनस 2 आयोटा, z प्लस 2 आयोटा, z माइनस 1, z प्लस 1। अब बस आपने इसको कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लिकेशन है सिंपल सी। तो 10 अपनी जगह ठीक हो गया, ये a माइनस बी, a प्लस बी यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये a माइनस बी, a प्लस बी यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो p ऑफ z की वैल्यू आएगी 10 इंटू जी स्क्वायर। देखिए इससे 4 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, जी स्क्वायर माइनस 1 होगा, तो p ऑफ z की वैल्यू आ जाएगी 10। ये देखिए ये जी स्क्वायर होगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो ये +4 होगा, जी स्क्वायर -1। p ऑफ z की वैल्यू आ जाएगी 10 इंटू जी स्क्वायर, पहले मल्टीप्लाइड होगा z की पावर 4 आएगा, आगे मल्टीप्लाइड होगा माइनस जी स्क्वायर होगा, ये 4 जी स्क्वायर होगा, आगे -4 होगा। अब कैलकुलेशन को आपने सिंप्लीफिकेशन देनी है, तो p ऑफ z की वैल्यू आएगी 10 इंटू जी की पावर 4, इसे आएगा +3z स्क्वायर -4, 10 हर एक के साथ मल्टीप्लाइड कर दोगे तो p ऑफ z इक्वल टू 10 जी की पावर 4 30z स्क्वायर, आगे मल्टीप्लाइड होगा -40z, -40। आसान सा रिजल्ट तक। अब देखिए एक नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जी। अब देखते जाइए आप कि नेक्स्ट प्रॉब्लम किस तरह सॉल्व करेंगे। देखिए आपको 4 डिग्री पॉलिनॉमियल चाहिए, तो आपको 4 डिग्री पॉलिनॉमियल की जर्नल फॉर्म ये होगी, p ऑफ z इक्वल टू a इंटू जी माइनस जी नॉट, जी माइनस जी वन,
z माइनस z2, z माइनस z2, z माइनस z3। अब देखिए z0 ये है, z1 ये है, z2 ये है, z3 ये है और ये वगैरह वगैरह। तो z0 की वैल्यू 4, z1 की वैल्यू -4, फिर z2 की वैल्यू 1 प्लस आयोटा और z3 की वैल्यू 1 माइनस आयोटा। सारे वैल्यू ऊपर प्लग कर दोगे तो P ऑफ z इक्वल टू a इंटू z माइनस 4, z माइनस इंटू -4, z माइनस इंटू 1 प्लस आयोटा, z माइनस इंटू 1 माइनस आयोटा। ठीक हो गया जी, बिल्कुल। सॉरी, यहाँ पे इस वैल्यू को देखते हैं, एक 1 प्लस आयोटा, एक 1 माइनस आयोटा, बिल्कुल ओके हो गया। अब आप देखिए इसको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन देते हैं तो देखते जाइए। तो a इंटू जी माइनस 4 इंटू माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, +4, z माइनस इंटू 1 प्लस आयोटा इंटू z माइनस 1 माइनस आयोटा। ठीक हो गया जी। अब कंडीशन क्या गिवन है, P ऑफ 2 इक्वल टू 72, यानी इधर z की जगह 2, इधर भी z की जगह 2, इधर z की जगह 2, उधर z की जगह 2, उधर z की जगह 2। तो P ऑफ 2 हो जाएगा a इंटू 2 माइनस 4 होगा, 2 प्लस 4 होगा, 2 माइनस इंटू 1 प्लस आयोटा हो जाएगी, 2 माइनस इंटू 1 माइनस आयोटा हो जाएगी। अब आपने कैलकुलेशन को सिंप्लीफिकेशन देनी है। P ऑफ 2 की जगह क्या आ जाएगा, 72। तो 72 a इंटू ए से आ जाएगा -2, दूसरा आ जाएगा 6, इनको मल्टीप्लाइड करते हैं पहले, 2 दूनी 4 होगा, गुड। फिर आगे भी 2 मल्टीप्लाइड होगा, -2 इंटू 1 माइनस आयोटा। फिर अब इंद की बारी है, -2 इंटू 1 प्लस आयोटा। अब देखिए माइनस ज़रबे माइनस प्लस 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाइड होंगे, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाइड होंगे। तो इससे 72 आ जाएगा, ये -12 हो जाएगा, 4 इसको 2 मल्टीप्लाइड करें, -2 प्लस 2 आयोटा, 2 मल्टीप्लाइड करें, -2 आयोटा। a प्लस बी, ए माइनस बी का फार्मूला 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो -12 × 72 होता है, तो ये -6 आएगा, नेगेटिव इधर आ जाएगा, तो ये -6 होगा a इंटू, अब देखिए 4 में से 2 निकाल दे, 2 होगा, -2 आयोटा प्लस 2 आयोटा कैंसिल, -2 प्लस 2 ये भी कैंसिल, ये 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 1 आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी, तो -1 क्या होगा, तो ये आ जाएगा -6 a इंटू माइनस और माइनस प्लस, तो 2, 2 1 2, 2 3 6 होते हैं, तो a की वैल्यू -3 आ जाएगी। अब ये a की वैल्यू आपने ऊपर इक्वेशन में क्या करनी है, पुट करनी है। आपको इक्वेशन दिखा देते हैं, इधर a की जगह पुट होगा ये वैल्यू -3। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा जी, P ऑफ z इक्वल टू a की वैल्यू -3 इंटू z -4 इंटू z प्लस 4, z माइनस इंटू 1 प्लस आयोटा, ओके, z माइनस इंटू 1 माइनस आयोटा, z माइनस इंटू 1 माइनस आयोटा। तो P ऑफ z की वैल्यू आ जाएगी -3, इधर तो फार्मूला a प्लस बी, ए माइनस बी, तो z स्क्वायर -16 हो जाएगा, z स्क्वायर -16, ये -2 था कि +2 था, क्या रिजल्ट तैयारी, बिल्कुल -16 होगा। अब देखते जाइए, z मल्टीप्लाइड z, ये z स्क्वायर होगा, -1 माइनस आयोटा इंटू z हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाइड हो गया, ये माइनस इंटू 1 प्लस आयोटा इंटू z हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा,
अब देखिए पी ऑफ जी की वैल्यू देखिए -3 इंटू जी स्क्वायर -16, ये जी स्क्वायर होगा, इन दोनों से जी भी कॉमन होगा, एक नेगेटिव भी कॉमन करोगे तो 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा इंटू जी। दोनों से मैंने आयोटा कॉमन की, वो ए प्लस बी ए माइनस बी, इसे डायरेक्ट मैं लिखता हूँ +2 आ जाएगा। तो पी ऑफ जी की वैल्यू आएगी -3 इंटू जी स्क्वायर -16, ये माइनस आयोटा प्लस आयोटा कैंसिल, 1 प्लस 1 क्या आएगा 2 आएगा, तो -2z और फिर क्या आएगा +2। अब ये तो सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन होगी, तो पी ऑफ जी इक्वल टू -3 जी की पावर 4 आएगा, आगे मल्टीप्लाइड करें -2z क्यूब आएगा, आगे मल्टीप्लाइड करें 2z का स्क्वायर आएगा, -16z स्क्वायर होगा, +16 दूनी 32z होगा, -32। तो पी ऑफ जी इक्वल टू -3 इंटू जी की पावर 4 -16z प्लस 2z, इसे कितना आएगा 14z स्क्वायर आएगा, 32z होगा -32 होगा। अब देखते जाइए, अब आगे कैलकुलेशन क्या होगी, पी ऑफ जी इक्वल टू -3 मल्टीप्लाइड कर दोगे -3z की पावर 4 माइनस अरबे माइनस प्लस 3 दूने 6z क्यूब माइनस अरबे माइनस प्लस 14 3 42 z स्क्वायर होगा, माइनस अरबे प्लस माइनस 3 दूने 6 3 3 9 z आएगा, माइनस अरबे माइनस प्लस 3 दूने 6 3 3 9, ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आएगा। ठीक होगा, इससे हमारी ये वीडियो क्या होगी, कॉम्प्लीट।